चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारी सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है आपकी बैंडविड्थ। क्लियर? ये है आपके सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ग्राफ। इसके लिए आपने ओमेगा आर कैलकुलेट कर लिया और एम आर भी कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बैंडविड्थ के बारे में समझते हैं। बैंडविड्थ क्या होती है पहले ये समझते हैं। किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू से जब हम 1/√2 टाइम्स, है ना, 1/√2 टाइम्स ऑफ एम आर बोल देता हूँ। पीक वैल्यू कितनी है? एम आर। तो जब हम पीक वैल्यू से 1/√2 टाइम्स जब नीचे उतरते हैं, वहां से हम एक लाइन यहां तक ड्रॉ करेंगे। क्लियर? उस पॉइंट से जब हम फ्रीक्वेंसी की एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यहां तक, वो होती है हमारी बैंडविड्थ। दिस इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। क्लियर? और आप इस केस में ये भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद आपका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रहा है, इसके बाद में एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो यही इस केस में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी ओमेगा सी। क्लियर? क्योंकि इसी पॉइंट तक रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिल रहा है, इसके बाद एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो बैंडविड्थ ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे इस केस में एक ही है। क्लियर? नेक्स्ट हम समझते हैं बैंडविड्थ बताती क्या है, सिस्टम की बैंडविड्थ का मतलब क्या है। क्लियर? अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करूं, तो कंट्रोल सिस्टम में बैंडविड्थ की बात करूं तो आपका बैंडविड्थ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है राइज टाइम से। क्लियर? राइज टाइम कम तो बैंडविड्थ ज्यादा। क्लियर? राइज टाइम कम का मतलब कि बड़ी जल्दी वो अपनी पीक वैल्यू को क्या कर रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है। क्लियर? अगर आप राइज टाइम की डेफिनेशन देखेंगे तो कितनी जल्दी, राइज टाइम वो टाइम होता है जहां पर आपका आउटपुट इनपुट को सबसे पहली बार रीच कर जाता है, वो होता है राइज टाइम। क्लियर? अगर राइज टाइम कम होगा, बैंडविड्थ ज्यादा होगी, तो आप देख सकते हैं आपका सिस्टम क्या है, फास्ट सिस्टम है। द सिस्टम इज फास्ट। तो सिस्टम स्लो है या फास्ट है, ये इस बात को डिपेंड करता है कि आपकी बैंडविड्थ कितनी है। क्लियर? चलिए अब हम बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि जो जीटा की वैल्यू है वो मैंने 1/√2 मानी है स्पेसिफिक केस में, और जैसे ही जीटा की वैल्यू 1/√2 रखेंगे तो हमको एम आर की वैल्यू मिलेगी 1। क्लियर? तो मुझे पीक वैल्यू मिल गई 1, एम आर की वैल्यू 1 मिल गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम आर रखूंगा तो ये वाला पॉइंट सिर्फ आ गया 1/√2। क्लियर? चलिए अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए निकाल के रखा था मॉड ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा, पिछले क्वेश्चन में वो था आपका, प्रीवियस लेक्चर में हम निकाल चुके हैं, वो था आपका 1/√1 - u² का होल स्क्वायर प्लस का 2 जीटा u का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर आप u डिफाइन कर दें। हमने u पहले डिफाइन कर रखा था, u था आपका ω/ω_n। क्लियर? और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं ओमेगा की ओमेगा सी वैल्यू के लिए, तो मैं इसको कर देता हूँ बताने के लिए कि ये यू सी के बारे में बात करें, इज नथिंग बट ω/ω_n। क्लियर? चलिए, और इस पॉइंट पर एट ω=ω/c पर हमारा मैग्नीट्यूड कितना है, 1/√2। तो इस मैग्नीट्यूड की जगह पर मैं डाल देता हूँ 1/√2 = 1/√1 - u² का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा u का होल स्क्वायर। क्लियर? ये टर्म यहाँ जाएगी, ये टर्म यहाँ जाएगी, दोनों तरफ रूट है, स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 - u² का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर u² = 2। यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b², क्लियर, प्लस 4 जीटा स्क्वायर u² = 2। क्लियर? 2 उठ के यहाँ आएगा, 2 - 1 = -1। क्लियर? तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा u⁴ - 2u², ये यहाँ पर आएगा तो 1 of -2 is -1, तो -1 प्लस 4 जीटा स्क्वायर u² = 0। क्लियर? चलिए
यहां पर भी यू स्क्वायर है, यहां पर भी यू स्क्वायर है, इन दोनों में से मैं यू स्क्वायर कॉमन लेके एक कंप्लीट इक्वेशन लिख रहा हूं। मैं इसको लिखना चाह रहा हूं u की पावर 4, क्लियर। इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन लिया प्लस यू स्क्वायर इंटू, है ना, ये हो जाएगा आपका 4 जीटा स्क्वायर माइनस 2, क्लियर, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो और अच्छे से रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू स्क्वायर, क्लियर, यू स्क्वायर को मैंने मान लिया x, तो u की पावर 4 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, क्लियर। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म्स में और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, u की पावर 4 हो गया यहाँ पे x स्क्वायर। चलिए इसको और आगे से रिजॉल्व करना वापस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x इंटू 4 जीटा स्क्वायर माइनस 2, क्लियर, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, दो रूट निकलेंगे, x1 कामा x2 इज इक्वल्स टू माइनस का b, है ना, तो माइनस का b माइनस का 4 जीटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, क्लियर, b स्क्वायर यानी कि 4 जीटा स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस का 4ac, क्लियर, 4ac, c की वैल्यू माइनस 1 है तो प्लस का 4 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है तो अपॉन 2, क्लियर। चलिए इसको और आगे रिजॉल्व करते हैं। देखिए यहां से भी 2 कॉमन ले रहा हूं, यहां से भी 2 कॉमन ले रहा हूं, पूरे सिस्टम में से मैं 2 कॉमन लेना चाहता हूं, क्लियर। तो सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी है, x1 x2 क्या है, मेरा u स्क्वायर है, मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये माइनस साइन को मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं, तो सिर्फ एक ही x मिलेगा जिसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्लियर। इसी स्टेप में मैं नेगेटिव साइन हटा देता हूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी, क्लियर। प्लस मैं इन सब में से 2 को कॉमन बाहर ले रहा हूं, पहले इसका ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 जीटा स्क्वायर, क्लियर, प्लस का 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, क्लियर। चलिए ये ग्राफ भी मैं रब कर देता हूं, इस ग्राफ का भी अब कोई काम नहीं यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, क्लियर, 16 जीटा की पावर 4 a स्क्वायर माइनस का 2ab, क्लियर, 4 टू 8, 8 दूना 16, 16 जीटा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर, प्लस का 4 अपॉन 2, क्लियर। चलिए तो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2, है ना, इंटू अंडर रूट ऑफ, सॉरी, प्लस अंडर रूट ऑफ 16 जीटा की पावर 4, है ना, 16 जीटा की पावर 4 माइनस 16 जीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, क्लियर, अपॉन 2, है ना। यहां से अपन कॉमन ले सकते हैं, मैं 4 को बाहर ले लेता हूं बाहर, तो 4 बाहर लूंगा तो 4 का अंडर रूट 2 बचेगा, तो सिर्फ 2 बाहर आएगा, तो लिखने का तरीका होगा माइनस का 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 बाहर लिया तो 4 4 था 16 होता है, तो 4 जीटा की पावर 4, क्लियर, माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2, क्लियर। सब में से 4 बाहर लिया, 4 4 से 16, 4 4 से 16, 4 2 जा 8, 4 बाहर आया तो 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2, तो यहाँ पर सिर्फ 2 और डिनोमिनेटर में तो 2 चल रहा है, क्लियर है। अब मैं सभी 2 से ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2, ये आगे लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, क्लियर,
2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 4 जीटा की पावर 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? x को आपने क्या बोला था, x वॉज नथिंग बट यू स्क्वायर, तो x को मैं रिप्लेस करता हूँ यू स्क्वायर से, यू स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 जीटा की पावर 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से अब u निकाल सकते हैं, u क्या हो जाएगा पूरे का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 जीटा की पावर 4 माइनस का 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2। u क्या है आपका, u कुछ भी नहीं है, u है आपका ओमेगा c अपॉन ओमेगा n। क्लियर? तो u की जगह पर ओमेगा c अपॉन ओमेगा n लिख दिया, तो ओमेगा c की वैल्यू मिल गई, दैट इज नथिंग बट ओमेगा c इज इक्वल्स टू ओमेगा n। क्लियर? इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 जीटा की पावर 4 माइनस का 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2। दिस इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ। थैंक यू।